जाकर अपना बस डायरेक्ट शपथ दे देंगे तो इस ढंग से काम होगा हुआ तो ग्रुप जो है वो तो कंफ्यूजन में रहेगा ही है। थोड़ा सा आपको एग्जर्ट होना पड़ेगा, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को वो उनको पूरी तैयारी कर देना पड़ेगा। मैं तो कई जब संचलन में चौधरी में बोलते थे मिसाई खामगांव ग्रुप में आप आ रहे हैं तो थोड़ा आधे घंटा पहले आ जाए, जरा इनको बताओ क्या क्या करना है। अब बाबू तो बोल सकते हम लोग बोलते थे, हम लिख के लोगों को जो स्टेजेस है कि शपथ की समारोह होते हैं शुरुआत में क्या करना चाहिए, मान्यवर को डायस पर बुलाए जो भी है, उसके बाद में दीप प्रज्वलन प्रार्थना है, इसका एक स्टेज है, उसका एक सर्कुलर निकाल लीजिए, आप आपके ग्रुप में भेज दीजिए, चाहे तो फेडरेशन लेवल से आप भेज सकते हैं। यानी बाद में स्वागत समारोह कैसा रहेगा, कौन क्या बोलेगा, तो ये जो स्टेजेस हमारी है उस ढंग से फिल्म चलना चाहिए। अब फिल्म में ऐसा तो होगा नहीं कि आप इंटरवल का सीन पहले डाल देंगे अगर और बाद में का सीन बाद में डालेंगे तो पिक्चर मूवी बिगड़ जाएगी ना। तो मूवी किस ढंग से रन होना चाहिए उस ढंग से रन हुई तो ही देखने वाले मजा आता। कार्यक्रम डायस का जब उस ढंग से वो स्टेज के हिसाब से होता है तो कार्यक्रम में जान आती है। तो यह बातें जो काउंसिल मेंबर है, जो सीनियर मेंबर है, इन लोगों ने ग्रुप के शपथ समारोह में चाहे जब इंटरनेशनल के लोग आए, जब फेडरेशन के लोग आए, ये जब आप ग्रुप को विजिट करेंगे तो आपको ये बातें खुद को पता होनी चाहिए और आपको ग्रुप से वो बातें करके लेना चाहिए। तो ये चीजें आपके सब जो बातें हैं ये आप लोग यहाँ आज मेरे घर से लिख लेना चाहिए। दूसरा यूनियन डायरेक्टर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट है। हम भाषण में बोलते पालक मंत्री है, जिला मंत्री है और वो भी वही हॉल रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको जमीन का सबसे ज्यादा काम करना पड़ता काम यूनियन डायरेक्टर को। वो जब तक यूनियन डायरेक्टर एक्टिव नहीं होगा कोई फेडरेशन एक्टिव हो नहीं सकता। तो आपको ये चीजें बहुत जरूरी है। ग्रुप को बजट पता नहीं, ग्रुप को बजट करना चाहिए। साल के पहले ही हम लोग बजट कैसा बनाते हैं या आप लोगों को बता देना चाहिए आपके ग्रुप को जाकर कि आपका रुपया कैसे आएगा कैसे जाएगा। आपको पता होना चाहिए कोषाध्यक्ष की जवाबदारी क्या, ग्रुप सचिव की जवाबदारी क्या, उपाध्यक्ष क्या काम का है, ये आपको सब बता देना चाहिए। तो उपाध्यक्ष हम लोग किस लिए रखते हैं, तो यह सब बातें आप जाके ग्रुप में बताइए। ये जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपका ग्रुप जो है वो जितना भी आप नॉलेज उनको देंगे तब तक ग्रुप एक्टिव नहीं होगा। तो यह आपको वहां पर बताना है। और जायंट्स वीक सेलिब्रेशन का बहुत जगह कम मुद्दा आता है। जायंट्स वीक सेलिब्रेशन की हमारा जो 17 सितंबर चलता है तो यह आपने उसके लिए स्पेशल अवार्ड भी इंटरनेशनल घोषित करता, फेडरेशन स्तर पर भी शायद घोषणा होंगी अभी, इसके कुछ अपने पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। पास्ट प्रेसिडेंट फोरम का जो जवाबदारी है वो दी जाती है, वो फेडरेशन ऑफिसर यूनियन डायरेक्टर इनका काम है, उस पर ख्याल रखना। पास्ट प्रेसिडेंट जोड़ना अपने गांव के जो शेगांव में 30-30 साल हो गए, आपको 30-30 साल हो गए, हमको हमारे पुराने अध्यक्ष के नाम भी बता नहीं, तो वो पुराने अध्यक्ष को जोड़ेंगे जब तक पुराने अध्यक्ष आप लाएंगे नहीं, उनके पास अनुभव होता है। जैसे मैं अगर पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ हमारे ग्रुप का, तो जो पूर्व अध्यक्ष रह चुका है उसके पास कुछ इच्छा रहती है मैं ये 2-3 जगह काम करके उनसे संपर्क करके ग्रुप खोलूंगा और मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। तो मेरा कार्यकाल खत्म हो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ग्रुप जो खोलने वाला था, अब नया अध्यक्ष आके पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरी यहाँ तैयारी हुई, एक बार तू थोड़ा सा मेरे सामने चल, तो वो ग्रुप में शुरू हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है यह सब यूनिट डायरेक्टर की है, वहां तक जाकर वो ग्रुप को समझाए और यूनिट डायरेक्टर ये चीजें करेगा तो ही हमारा फेडरेशन जो है वो ऊंचाइयों को छू सकता है। फिर से नया ग्रुप खोलने की जवाबदारी, नए मेंबर जोड़ने की जवाबदारी आप इंडिविजुअल लेवल पर यूनिट डायरेक्टर क्या करता है, उसकी कौन सी जिम्मेदारी उठाई है। आप आपका काम तो कर रही है लेकिन आपका एक्स्ट्रा एफर्ट दिखना चाहिए इसके अंदर कि आपका इसके अलावा आपने नए मेंबर कम से 5 मेंबर नए जोड़ने की कोशिश की, आपने 3 ग्रुप जो है वो नया खोलने के लिए आपने तैयारी की। यह सब जो बातें हैं यह यूनिट डायरेक्टर का अलग से कुछ उसके बारे में फेडरेशन के बारे में डिवोशन दिखेगा तो ही उसको बाकी जो अवार्ड की क्राइटेरिया है वो उसके अंदर उसको लायबल समझा जाएगा। तो यूनिट डायरेक्टर के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है। आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद आपको घोषणा करना है, आपको इंसेंटिव जो है वो बोलना है यहाँ पर कि मैं जो मेरी यूनिट में ज्यादा ग्रुप खुलेगा या 50% के ऊपर ग्रोथ देगा, जैसे हम लोग ऐसा 50% के ऊपर जो ग्रोथ देगा उस ग्रुप को 2000 रुपये दूंगा, या फिर नए ग्रुप 2 खुलेगा उसको मैं इतने पैसे दूंगा, अवार्ड दूंगा। ये यूनिट डायरेक्टर को यहाँ आकर आपको घोषणा करना है
और यह सब बातें फेडरेशन लेवल पर मिनट्स में लिखी जानी चाहिए। और यह मिनट्स की हाँ, जो बोलो। माइन्यूट्स है, ये माइन्यूट सब ग्रुप को सर्कुलेट होना चाहिए। केवल यहाँ लिखकर फायदा आलं नहीं पण और बाहेर उसी गर्मी कॉपी आहे जरा. मुझे भेजने फायदा नहीं। अपने जो काउंसिल मेंबर है हो, वो तो यहाँ आ मला गए उद्या और भेटून उसी संध्याकाळी. कॉपी उनको भेजते हैं हम लोग। उसके बजाय आप उद्या ग्रुप तक संध्याकाळी. भेजिए, फेडरेशन लेवल से भी ग्रुप तक की बातें भेजिए और वो उनको पता चलना चाहिए कि ये लोगों ने यूनिट के अंदर ये अवार्ड घोषित किए। अवार्ड का पर्पज ये था कि आपको वो ग्रुप को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। तो वो इंस्पायर करने का काम आपके यहाँ पर इंसेंटिव आपके अवार्ड जो है ये आपको ये बातें करना और आपको यूनिट डायरेक्टर को विजिट करना है। तो आप विजिट का जो यूनिट डायरेक्टर का एरिया तो लोकल का घंटा उतना तो खाली शपथ विधि में जाना वो तो विजिट नहीं है। ये बहुत बड़ा दिमाग में आया कि शपथ विधि अभी गिलो उधर हो गया। शपथ विधि के अलावा आप कितनी विजिट कर रहे हैं इसको महत्व है। तो यूनिट डायरेक्टर शपथ विधि के अलावा भी अपने अपने यूनिट में विजिट करें और बाकी यूनिट की जानकारी आपको फेडरेशन लेवल से मिलेगी। बाकी यूनिट में कैसे ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट क्या है, नॉवेल्टी प्रोजेक्ट क्या है, वो जो भी नॉवेल्टी प्रोजेक्ट है आपको यहाँ काउंसिल में पता चलेंगे। तो वो फेडरेशन अध्यक्ष बनाएंगे आपको और यह प्रोजेक्ट की जानकारी आपने आपकी यूनिट में देना चाहिए ताकि वहाँ के जो यूनिट के लोग हैं वो इस टाइप के प्रोजेक्ट जायंट्स के माध्यम से चलते हैं। जायंट के समाजोपयोगी काम कितने चलते हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा भी लगता नहीं। मैं तो हर जगह जाते हुए बोलते रहता हूँ कि लोग बहुत बार सोचते कि हमेशा एक दिमाग में बैठा था ग्रुप अध्यक्ष बन गया तो आपण एक मोठा कार्यक्रम घेऊ आमदार बोलू, इंटरनेशनल बोलू, चौधरी बोलू और ये चक्कर में पूरा साल निकल जाता मोटा करते वो मोटा कार्यक्रम होता ही नहीं। सबसे बात है कि आप छोटे छोटे कार्यक्रम लीजिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लीजिए, आपकी यूनिट में जाके आप बोलिए कि आप बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम आप जो भी काम करते हैं ईच एंड एवरी काम आपका प्रोजेक्ट है, बस आप ऐसा लोगों को बोलिए। तो उनके ग्रुप लेवल पर क्या होता है कि वो पहले ग्रुप का अध्यक्ष सचिव परेशान रहते, उसमें हम लोग उसको बार बार टारगेट बता के इतना प्रेशराइज करते और उसमें फिर रिपोर्टिंग वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा ग्रुप अध्यक्ष के लिए। उसमें बोलते पेपर मध्ये बातमी द्या, पेपरातली बातमीची कटिंग आणा, ते कटिंग रिपोर्ट सोबत जोडा, फोटो जोडा, ते 5-5 आधा कॉपी करून पाठवा। तो वो इतना परेशान वाला ग्रुप वाला कि वो आगे बोला कि झंडे से काम करना ही नहीं। अब इसके लिए आपको यूनिट ऑफिसर है आपके पास है, ग्रुप के अंदर आपको विजिट करते हैं, उनको बोला तुम लोग काय काम में फक्त नाव दे और रिपोर्ट भी बनो। तो ये जब आप करेंगे तो ग्रुप वाले को थोड़ा हल्का लगेगा, ये तो सब जवाबदारी उसके ऊपर डालेंगे तो ग्रुप के लोग इसके अंदर फिर जिसको स्पेशल खाली दिन भर रिपोर्ट ही भेजना है, प्रोजेक्ट की खाली बना के भेजना ही है, वो ये काम कर सकता है। रेगुलर में काम करने वाला आदमी इतना सब कर नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल अनुभव मेरा है। तो आपको यूनिट डायरेक्टर को आपकी यूनिट ऑफिसर जो है वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके होते हैं, उनको बता दीजिए, जवाबदारी दीजिए आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्टिविटी के लिए। ऐसे 2 यूनिट ऑफिसर आपके पास रहेंगे तो उनको आप बता दीजिए कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है और उनके प्रोजेक्ट की जो जानकारी है, जो रिपोर्टिंग करना है, जो उसमें आप इनिशिएटिव खुद लीजिए। आपको यूनिट को एक्टिवेट करने के लिए आपको यह इनिशिएटिव खुद को लेना है। ग्रुप में आप यूनिट डायरेक्टर बोल सकते हैं कि आप विजिटर बुक रखिए, एक आप फॉर्मेट बना के आपकी तरफ से उनको दे दो। ये जब इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जाते हैं उस वक्त ये बातें देखी जाती है। ये आपको विजिटर बुक की उसके अंदर ये जो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड के अंदर मार्किंग सिस्टम रहती है उसके अंदर ये बातें सब लिखे देखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है कि आपको ग्रुप जो है उस ग्रुप लेवल पर उसने जनरल मीटिंग कितनी ली, यूनिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के लिए उन्होंने शपथ विधि का हुआ, प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया बाद में आता है, लेकिन बेसिक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करने के लिए यह सब बातें ग्रुप को आप बताइए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर, फेडरेशन लेवल पर अवार्ड लेने के लिए आपको यूनिट जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा अवार्ड मिले। और ये बातें तो हर मतलब जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ अभी वैसा ये सब पदों के लिए लागू है। ऐसा नहीं समझे कि यूनिट डायरेक्टर भी जो है सारे पदाधिकारी जो है उनको यह सब चीजें बहुत जरूरी है और इसके जिम्मेदारी जो है वो केवल एक की नहीं, हम सबकी जवाबदारी है। आप अध्यक्ष होने के नाते आप मुझे भी काम सौंप सकते हैं क्योंकि मैं भी किसी चीज ग्रुप का सदस्य हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल कमेटी मेंबर बन गए या सेंट्रल कमेटी मेंबर बन गए तो उसकी जवाबदारी नहीं है कि हमारा काम खाली विजिट करना, भाषण करना है। आप लोग हमको भी जवाबदारी दीजिए, हमको बताइए कि आपको
ये ऐसा काम करना है, हम लोग आपके सहयोगी है। आप फेडरेशन में मैंने देखा कि जब चौधरी जी फेडरेशन विश्व उपाधि से के बाद भी मैक्सिमम फेडरेशन में एडवाइजर करके उनका नाम रहता था। फेडरेशन लेवल पर जो एडवाइजर का काम करते थे उधर इंटरेस्ट वाला। और होम ग्रुप के अंदर मैं चौधरी जी के होम ग्रुप में जब भी मैं शपथ लेने के लिए मैं जाता था अतिथि करके, तो बाबूजी सामने पब्लिक में बैठते थे, जबकि वो इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट रहे बार, डिप्टी वर्ल्ड चेयरमैन रहे बार, वो सामने बैठे थे और मुझे बोलते थे कि नहीं आप मेरे ग्रुप में आपने विजिट की, आपका यहाँ सम्मान बढ़ा है, मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। खामगा ग्रुप के कोषाध्यक्ष रहते थे हमेशा और वो सामने जाके बैठते थे। तो यह गुण हमारे सभी काउंसिल मेंबर के अंदर आना चाहिए कि जब हम लोग हमारे होम ग्रुप में रहते हैं तो बाहर के अतिथियों को सम्मान दिया जाए। बाहर का अतिथि जो आपके यहाँ आ रहा है वह आपके लिए अतिथि है और उनकी बातें आपको सुनना है।